तो जैसे बहिर्मुख होने की वजह से कंडीशनिंग हुई है, सो कृष्ण उन्मुख होने से कंडीशनिंग चली जाएगी। आता है ना, दो पंछियों का एग्जाम्पल आता है कठोपनिषद से। दो पक्षी हैं, एक फल खा रहा है सुख और दुख के, और दूसरा पक्षी है उसको देख रहा है। इसको बस फल छोड़ करके, ये अभी बहिर्मुख हो रखा है, इसको उन्मुख होना है, बस उन्मुख हो जाएगा, कंडीशनिंग खत्म। बस ये उन्मुख होने में जो कार्य है वो है साधना का कार्य, बस। हाँ हाँ, तो महामाया भगवान ने क्यों बनाई? बोला क्यों बनाया? संसार भगवान क्यों बनाते हैं? संसार भगवान बनाते इसलिए ताकि हम अल्टीमेटली भगवान की ओर ही उन्मुख हों। जैसे मानो कोई लड़का है, उसको किसी लड़की को इम्प्रेस करना है, कहते यार कैसे इम्प्रेस करूं उसको, मिरांडा कॉलेज में पढ़ती है वो, कहते ठीक है। जैसे बाहर आएगी ना, अपने दोस्तों को बोलेगा ये तुम लोग ना उसको सीटी वीटी मारना, ठीक है ना, उसके बाद ना फिर मैं आगे से आ जाऊँगा, फिर मैं तुमको पीट पाट के भगा दूंगा तुम लोगों को। कहा ठीक है भाई ठीक है। तो लड़की मिरांडा कॉलेज से निकली, पीछे पीछे लड़के लगे उसे, और सीटी वीटी मारी, अकेले अकेले कहाँ जा रहे, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे, अकेले अकेले। लड़की कहती है ओ गॉड ये गंदे गुंडे कहीं की, दौड़ती है। फिर सामने से लड़का आता है, कहते हैं ओ ये गुंडे मेरे को चिढ़ रहे हैं। आ रहा है मैडम आप चिंता मत करिए। कहते हैं क्या रहा तुमको, उनको भगा, इसी के दोस्त हैं ये, भगा दिया। कहते आप ठीक हैं? थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू, इट्स ओके। क्या हम कैफ़े कॉफ़ी डे में कॉफ़ी पीने जा सकते हैं? वेल व्हाई नॉट, चलिए, थैंक यू गाइस। तो गुंडे किसके? दोस्त के। तो बंदा कौन? भगवान। लड़की कौन? जीवात्मा। वो गुंडे कौन? भगवान के दोस्त हैं वास्तव में, ये माया शक्ति है। माया कहने को थोड़ा पिटाई विटाई कर बोल, प्रभु गुंडे जन्म मृत्यु जरा व्याधि। आप चिंता मत करिए जीवात्मा जी, क्या रे जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, चल ओके ओके जा रहे। ये इन्हीं की शक्ति है, महामाया प्रभु की शक्ति है। तो जो जीवात्मा संसार में फंसी हुई, इनको अपनी ओर लाने के लिए भगवान का एक बहुत बड़ा कॉस्मिक ड्रामा है, और कुछ नहीं। सो संसार का पर्पस भोगना नहीं है, संसार का पर्पस हम कृष्ण के पास जाएं, और कुछ नहीं। पर सोचिए अगर लड़के ने ऐसा किया होता कि तुम लोग ऐसा करना, लड़की को छेड़ना, फिर मैं आ जाऊंगा सामने से। लड़की ने गुंडों से ही प्यार कर लिया, कहते तूने सीटी मारी ना, फिर से मार। क्या सीटी मारते तू? आहे लड़का का ले भाई, आपने गुंडे लगाए थे तो गुंडों से प्यार कर ली, तो सारा प्लान ही फ्लॉप। तो ये हम तब काम करते जब हम महामाया से प्यार कर लेते हैं। संसार भगवान कहते हैं अरे मैंने भेजी थी इसलिए ताकि तुम मेरे पास आओ। कहते हैं भगवान गुंडे ही अच्छे हैं। लग लिए भाई संसार में, हम प्लान चौपट करने में लगे भगवान का। पर स्क्रिप्ट का पर्पस क्या है? टू ब्रिंग द सोल बैक टू कृष्णा। यस, हाँ जी, यस, पूछिए जी। यस, हाँ जी, हाँ जी, क्या? हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ, देखिए हम भगवान की लीलाओं में ऐसा नहीं, भगवान की लीलाओं में होकर हम विमुख हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। लीलाओं में थे, हमने देखा यार इतनी गोपियाँ हैं कृष्ण की, एक गोपी नहीं दी इन्होंने मेरे को, हम तो अकेले अकेले डिप्रेशन में आ गए। कहते गोपी कहाँ मिलेगी? कहते भाई उसके लिए फिर जड़ जगत है, वहाँ जाओ, वहाँ लास वेगास में बहुत सारी गोपियाँ मिलेंगी तुमको। फिर हम वहाँ से कूद कहता है कृष्णा मैं जा रहा हूँ, एक गोपी आपने मेरे को सप्लाई नहीं की, इतनी सारी गोपियाँ आपकी, मैं जा रहा हूँ। फिर वाह वाह, फिर वहाँ से हम कूद गए, और फिर हम यहाँ ठक, फिर यहाँ हम पहुँच गए, यहाँ हमारा जन्म हुआ। फिर यहाँ भी और भी गिरी पड़ी थी, वो कहते हैं अरे मैं भी गिरी हूँ, आ जाओ तुम। फिर दोनों गिरे हुए लोग थे, उनका आपस में प्यार हो गया। ऐसा हुआ? ऐसा नहीं है। वी आर इटर्नली कंशेंट। धाम से हमें लीलाओं से हम नहीं करते, पर हाँ हम आते स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हैं, लेकिन लीलाओं वाले स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हम नहीं आते। ठीक है जी, हाँ जी। और
हाँ, जब जीवात्मा पहली बार जगत के अंदर आती है उसका जन्म बहुत सात्विक होता है, बहुत सात्विक जन्म होता है उसका। पर क्योंकि संसार में भोग की फैसिलिटी भी रहती है और अहंकार वगैरह भी अभी साथ में है ही अभी हमारे, तो इसीलिए स्पिरिचुअल पोटेंसी की अनुपस्थिति में आत्मा फिर आगे संसार में लग जाती है। पहले सात्विक भोग करती है, सात्विक भोग करते करते राजसिक भोग और तामसिक भोग, फिर बस जन्म मृत्यु का चक्कर फिर चल पड़ता है, वो ऐसे रहता है। हाँ जी, यस। हरे कृष्णा। क्या क्या क्या? हाँ हाँ, तो किस में मटेरियल मोटिव? कीर्तन सुनने में? देखो, धाम में भी जो है महामाया वहां पर भी होती है, धाम में भी महामाया है। फिर किसके लिए? हमारे लिए। तो एक धाम है, धाम का एक एक्सटर्नल वर्जन भी होता है। तो हम लोग जो देख करके आते हैं वो धाम का एक्सटर्नल वर्जन देख करके आते हैं। नालियां हैं, नालियां बह रही हैं, सीवर बह रहा है, सुअर घूम रहे हैं, है ना। तो हम ये सब जो देख के आते हैं, कहते हैं यार हमें तो लगा था वृंदावन बड़ा चिन्मय होगा, भगवान का धाम है, तो यहाँ कई हीरे मोती जड़े होंगे, ईमेराल्ड के दरवाजे होंगे, ऐसा चमचमाता होगा सब हिसाब किताब। यहाँ पर तो दिल्ली वाले लोग मिल रहे हैं, यहाँ पर भी, यहाँ और वे टिक्कियाँ खा रहे हैं, भैया थोड़ी सॉल्ट डालना है इसमें जरा। तो ये नज़ारे तो हमने दिल्ली में भी देखे हुए हैं यार। और बस ये करके वहाँ के अंदर से बस थोड़ा भी आए, वहाँ के बिहारे लाल की लावे टिक्की वाला से लावे। यार ये तो अब हम तो वृंदावन ये वाला देख रहे हैं। तो इसलिए ये वाला वृंदावन इसलिए नज़र आता है क्योंकि अभी हमारा भक्ति का विकास इतना हुआ नहीं है, इसलिए एक मायाइक वृंदावन हमको नजर आता है। पर हाँ, जितना ज़्यादा चेतना चिन्मय होती जाती है उतना धाम की चिन्मयता फिर प्रकट होनी शुरू होती है। इसलिए कई लोग बड़ी उम्मीद से जाते हैं, वृंदावन जा रहे, वृंदावन जा रहे, वृंदावन जा रहे, वृंदावन जा रहे। गाँव कहता है ये तो हमारा यूपी में गाँव है, तो वही है, तो यही है ना। कुछ अंदर लेके जाइए, कहीं अंदर लेके गए, वहाँ बस वृंदा देवी की वानी है बस। अच्छा, जय हो वृंदावन धाम की जय। तो वृंदावन अभी हमको इसलिए नजर नहीं आता जैसा वो चिन्मय है। ठीक है जी, ओके ओके, धन्यवाद सभी भक्तों का। श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।